गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? जनसंख्या कम कैसे है? मोदी जी ने अभी तो कोई स्कीम भी नहीं चलाई है। चलो, क्या पढ़ रहे थे अपन? बहुभुज। बहुभुज में क्या पढ़ रहे थे? हम्म। बहुभुज में क्या पढ़ रहे थे भाई? पता नहीं। कुछ होमवर्क था? क्या था? हो गया? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? कोशिश की घर जाने के बाद? अपनी ईमानदारी से बताना, किस किस ने कोशिश की है? एक, दो, तीन। बाकी वालों ने कोशिश नहीं की है। बाकी वालों ने कोशिश नहीं की है। इनके लिए क्या होनी चाहिए? तालियां। एप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए ना। सही है गलत? तो भाई, शुभ मुहूर्त है कोई? है? क्या 30 मार्च का इंतजार कर रहे हो? 30 मार्च को क्या होता है? कर लीजिए। उसका इंतजार है तो भी बता दो कि हम शुरुआत करेंगे राजस्थान दिवस पर। है? चलो, एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया, पूछ लूं? गणित का तो नहीं है? जीके का पूछ लूं क्या? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? और यदि आपसे पूछे कि भाई बताओ, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। मैंने पूछा राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1956 साल में क्या है? उसी दिन मनाया, बाकी नहीं मनाया। चलो कोई बात नहीं, अब वापिस से अपने आ जाते हैं गणित के विषय में। क्या पढ़ रहे थे भाई? लास्ट में क्या पढ़ा? प्रैक्टिस आप लोगों ने की? नहीं है? भाई, एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दिया था, वो लोग आप करके आए हो नहीं, तो मैं तो आगे बढ़ूंगा अब। ठीक है, लगाओ हेडिंग त्रिभुज। हाँ। अच्छा, एक जनरल सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा, पूछ लूं? चलो, पहले उससे पहले आप ये बताओ, जियोमेट्री बहुत एडवांस टॉपिक है, तो आप बेसिक पढ़ना चाहोगे पशु परिचय के अकॉर्डिंग, या थोड़ा सा एडवांस? एडवांस पढ़ना चाहोगे? हैं? लेकिन आप लोगों ने तो एडमिशन तो पशु परिचय के लिए लिया है। एडवांस क्यों पढ़ना भाई? एडवांस पढ़ने के लिए है, बार बार नहीं पढ़ा जाता है। हम बार बार आपको यहीं मिलेंगे, इसी छत के नीचे, इसी ब्रांड नेम के नीचे, और कहीं नहीं मिलेंगे। यही मिलने वाला है आपसे। बेसिक पढ़े कि एडवांस पढ़े, ये बता दो। थोड़ा एडवांस चले? हैं? मेहनत आप करते हो नहीं, फिर एडवांस का क्यों बोलते हो रे? घर जाने के बाद कॉपी आपसे खुलती है नहीं? खुलती है? अगर कॉपी खुलती तो फिर एक सवाल होमवर्क के लिए दिया था, वो भी आप करके आते। चलो, विचार करेंगे इस बारे में। एडवांस पढ़ा है कि बेसिक? अरे उदास मत हो रहे। ठीक है, थोड़ा ढंग का लेवल लेके चलेंगे। लगाओ हेडिंग त्रिभुज। कौन जानता है त्रिभुज के बारे में? कोई कुछ जानता है क्या त्रिभुज के बारे में? हम्म। कोई नहीं जानता? इसका मतलब, जो मैं त्रिभुज के बारे में बताऊंगा, चाहे सही हो चाहे गलत, आप उसको कैसे मानोगे? सही मानोगे? है? चलो बताओ।
त्रिभुज की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल करेक्ट, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज होती है। ठीक है। और त्रिभुज के अंत कोणों का योग आप सबको पता है कितना होता है, ये भी लिख लो। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। पता है ना सबको? हैं? अरे पता है कि नहीं है भाई? पता है सबको? मैंने इसका नामकरण किया, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ए के सामने भुजा ए, बी के सामने भुजा बी और सी के सामने भुजा सी। कौन ए के सामने भुजा ए, कौन बी के सामने भुजा बी और कौन सी के सामने भुजा सी। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप बात लिखोगे कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। लिख लो। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा होगा? बड़ा होगा। और दूसरी बात इसमें ये, दूसरा बिंदु इसमें ये लिखते हुए चलेंगे कि त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कैसे होगा? छोटा होगा। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। देख लिया भाई? और त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कैसे होगा? छोटा होगा। तीसरी भुजा से कैसा होगा जी? छोटा होगा। लिख लिया यहां तक? और यदि मैं इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ये मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और ये जो बार कौन बन रहा है, ये जो बार कौन बन रहा है, ये किसके बराबर होगा? इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। लिखो। तीसरा पॉइंट इसमें लिखते हुए चलेंगे। त्रिभुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। योग के बराबर होगा। लिख लिया? ये जो त्रिभुज का ये बार वाला कोण है, मैंने इस रेखा को आगे बढ़ाया, किसको? बीसी को आगे बढ़ाया, कहां तक? डी तक बढ़ाया। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस कोण का मान इन दोनों के बराबर होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे होगा, है? मैं कहता हूं कि इसका मान अपन मान लेते हैं 60, इसका मैंने माना कितना, और इसका मान लेते हैं अपनी मर्जी से 40। कितना मान लेते हैं? 40। अब आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। और यदि त्रिभुज के दो कोणों का मान आपको दे रखा है, तो क्या आप तीसरे कोण का मान निकाल सकते हो? तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? इस कोण का मान कितना हो गया भाई? 80। 40 और 60 कितना होता है? 100। और 100 में जब 80 को ऐड कर देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 हो गया। अब आपको ये भी पता है कि एक सरल रेखा पर जो कोण बन रहा है, उसे अपन सरल कोण कहते हैं। और सरल कोण का मान कितना होता है? सरल कोण का मान कितना होता है? 180 होता है। और यदि मैं कहता हूं
कि ये वाला यदि 80 है तो ये कितना होगा भाई? ये कितना होगा? और ये 100 कहाँ से आया? 60 और 40 को जोड़ा तो कितना हो गया? पल्ले बड़ा। हुँ? तो बहिष्क कोण कितना हो जाएगा? अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर कौन होगा? बहिष्क कोण होगा। कौन-सा होगा? बहिष्क कोण होगा। आ गया समझ में यहाँ तक सबको? हुँ? त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसे होगा? बड़ा होगा। और त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कैसे होगा? छोटा होगा। और त्रिभुज का जो बहिष्क कोण है, अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हुँ? अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज़ इसकी लिखते हुए चलते हैं। तो कोई बता सकता है क्या त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? हुँ? 3 प्रकार। पहला लिख दो समद्विबाहु त्रिभुज। ये चीज़ें आपने बचपन में खूब पढ़ी है, ठीक है? इसलिए आपको ध्यान रखनी है भई, कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? दूसरा अपन लिखेंगे इसके अंदर समबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे जी? समबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? विषमबाहु लिख लिया? हुँ? बताओ समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखो, इसके शब्द में ही इसका अर्थ छिपा है। सम यानी कि समान, द्वि यानी कि 2, बाहु यानी कि भुजाएँ। बाहु यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएँ क्या हो? 2 भुजाएँ समान हो और 2 कोण समान हो। वो कैसा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। लिख लो। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएँ समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएँ समान हो व 2 कोण भी कैसे हो? समान। पहले को समबाहु त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज में क्या लिखेंगे? जिसकी तीनों भुजाएँ समान हो और तीनों कोण भी कैसे होंगे? समान होंगे। यानी कि प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? आराम से लिख लो भाई, ठीक है? लिख लिया समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में लिख लिया? समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में? समद्विबाहु हो गया भाई सबके? समबाहु त्रिभुज के अंदर लिखो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएँ समान हो, सभी भुजाएँ कैसी हो और सभी कोण कैसे हो? समान हो। तो प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा? प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा। प्रत्येक कोण का मान कितना होगा भाई? 60 डिग्री होगा। लिख लिया यहाँ तक? और विषमबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा? तीनों भुजाएँ असमान हो और तीनों कोण भी कैसे हो? असमान हो। तो वो त्रिभुज कैसा होगा? विषमबाहु त्रिभुज होगा। और यहाँ पे एक नोट करके लिख सकते हैं, सारी भुजाएँ असमान और सारे कोण असमान। नोट करके ये लिख सकते हैं, बड़े कोण के सामने वाली भुजा कैसी होगी? बड़ी होगी। ठीक है?
लिख लिया यहाँ तक सबने? समझ में आ गया सबको? चलो। अब जैसे कि मैंने कल की क्लास के अंदर आपसे कहा था कि त्रिभुज के अंदर यदि आपको 4 बातें समझ में आ गई, तो आप मान के चलो कि आपको ज्योमेट्री पूरी समझ में आ गई। तो वो 4 बातें कौन-कौन सी समझनी है अपन को? सबसे पहले अपन समझेंगे शीर्ष केंद्र, सबसे पहले समझेंगे अपन लंब केंद्र, सबसे पहले क्या समझेंगे? लंब केंद्र, उसके बाद में अंतः केंद्र और इसके बाद में अपन समझेंगे परिकेंद्र और चौथी चीज यहाँ पर समझ लेंगे अपन केंद्र। बस ये ट्रायंगल हो गया आपका। ये 4 चीजें समझ में आ गई तो पूरा त्रिभुज आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे लंब केंद्र। लगाओ हेडिंग लंब केंद्र, लगा दी। और कोई इंग्लिश में लिखना चाहे तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑर्थो सेंटर। अच्छा, लंब रेखा के बारे में आपने पढ़ा? क्या होती है लंब रेखा? हम्म। यानी कि ये आपकी सरल रेखा है और यहाँ पर मैंने ये लंब डाला, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है। और लंब का साइन भी यही होता है, ऐसे। यानी कि ए बी सी और डी। मैं कहूंगा ए बी लंब है। आगे बात समझ में? और ये अपन ने शायद जब रेखाएं पढ़ी थी तब अपन ने इसके बारे में जिक्र किया था। याद है सबको? पक्की बात है? चलो, लिखो इसकी परिभाषा लिखो। लंब केंद्र क्या होता है? परिभाषा लिखेंगे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब जिस बिंदु पर, शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, लंब केंद्र कहलाता है। लंब केंद्र कहलाता है। अब ये शीर्ष लंब क्या होता है? ये किस चिड़िया का नाम यहाँ पे आ गया कि भैया शीर्ष लंब क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? शीर्ष लंब क्या होता है? हम्म। तो इसके बारे में ये लिख सकते हैं, दो बातें इसके बारे में लिख सकते हैं। शीर्ष लंब के बारे में दो बातें लिख सकते हैं। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष से, लिख लो भाई, शीर्ष से, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। अभी इसके बारे में देखेंगे, टेंशन मत लेना। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है? अरे भाई, त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है? जैसे कि
ये क्या आपके सामने है? माना कि ये क्या है? अरे मानना क्या त्रिभुज ही है? हाँ में हाँ भर रहे हो। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा भाई? शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, यानी कि शीर्ष बिंदु का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। लेकिन ये शीर्ष लंब क्या होता है? यानी कि शीर्ष लंब का मतलब क्या हो गया? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? तो यहां से यदि मैं, ये आपका क्या है? शीर्ष है। यहां से इस भुजा पर मैं जब लंब डालता हूं तो ये क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा। इस शीर्ष से मैंने सामने वाली भुजा, सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने वाली भुजा पर लंब डालना। लंब डालने का मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये कोण कैसा बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ये क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। और शीर्ष लंब, जैसे कि मैंने इस शीर्ष का यहाँ पर लंब डाला, और इस शीर्ष का लंब कहाँ पर जाएगा भाई? यहाँ पर। और इस शीर्ष का लंब कहाँ पर जाएगा? तो शीर्ष लंब का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है बोलो? ऑर्थो सेंटर। बना लो फोटो। आया समझ में कि नहीं आया भाई? नहीं आया? मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? त्रिभुज। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? यानी कि ये वाली जो रेखा है इसके ऊपर ये जो कोण बनेगा ना, वो कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री का बनना है, तभी तभी ये लंब होगा। भाई लंब का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पर ये कोण कितना होना चाहिए? 90 का होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? लंब होगा। शीर्ष लंब का मतलब क्या हो गया? कि त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से ये वाला बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष। क्या कहलाता है? शीर्ष। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। अब आपने तीनों शीर्ष से लंब डाले, और ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। ये तीनों बिंदु कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, और जहां पर ये मिलते हैं वो क्या होता है आपका? लंब केंद्र होता है। जहां पर ये तीनों लंब मिलते हैं, तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं, जहां पर ये तीनों शीर्ष लंब प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु क्या होता है? लंब केंद्र होता है। बना लो भाई फोटो इसका अच्छे से। बना लिया? हम्म। तो इसके अंदर दो तीन बातें समझते हुए चलते हैं। आज भाई ये क्लास पूरी आपकी थ्योरी में होने वाली है। आपको सारी चीजें जो दी जाएगी उनको कल अच्छे से याद करके आना है। उनसे रिलेटेड प्रश्न जो अपन कल देखेंगे। आज आपको यहाँ पर थ्योरी थ्योरी बताई जाएगी। ज्योमेट्री में मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसके अंदर क्या होगी? हर प्रश्न के बाद में थ्योरी होगी। हर प्रश्न के बाद में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है? जैसे जैसे प्रश्न आएंगे इससे रिलेटेड और भी कोई कंसेप्ट होगा तो उसके बारे में और भी जिक्र करेंगे। लेकिन मोटा मोटी अब अभी समझ लेते हैं कि लंब के अंदर क्या होता है। ठीक है? अंत के अंदर क्या होता है। चलिए इसके अंदर एक दो बातें और देख लेते हैं। अगर न्यून कोण त्रिभुज हो, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? अगर न्यून कोण त्रिभुज हो, न्यून कोण का मतलब क्या होता है भाई? 90 डिग्री से कम। यानी कि त्रिभुज के सारे कोण कितने होंगे? 90 से कम होंगे। कितने होंगे? 90 से कम होंगे। तब लंब केंद्र कहां पर होगा? लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होगा। त्रिभुज के अंदर होगा। अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो लंब केंद्र कहां पर होगा? त्रिभुज के अंदर होगा। जैसे कि यहाँ पर अभी अपन ने समझा, ये जो त्रिभुज है कैसा है? न्यून कोण है। कोई भी कोण आपका 90 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर आपको लंब केंद्र कहां पर मिला? त्रिभुज के अंदर मिला। हम्म। दूसरा, अगर अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण का मतलब क्या हो गया भाई? है? अगर न्यून अधिक कोण त्रिभुज है यानी कि 90 से बड़ा,
कोई भी एक कोण यदि 90 डिग्री से बड़ा होता है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो लंब केंद्र कहाँ बनेगा? त्रिभुज के बार बनेगा भाई, त्रिभुज के बार बनेगा। कैसे? इधर ध्यान देना। जैसे कि मैंने आपके सामने ये त्रिभुज बनाया, ये मैंने आपके सामने क्या बनाया? त्रिभुज बनाया। सबको नजर आ रहा है त्रिभुज? तो इनमें से एक कोण ऐसा कौन सा है जो 90 से बड़ा है? ये वाला कोण 90 से बड़ा है। साफ नजर आ रहा है ना? ये कोण 90 से बड़ा है। अब आपको लंब डालना है। इस शीर्ष का लंब आप कहां पर डालोगे? इसको थोड़ा ऊपर कर लूं? ऊपर वाला लिख लिया। यानी कि यहां से रेखा निकलनी चाहिए और कोण कितना बनना चाहिए? 90 का बनना चाहिए। एक मिनट भैया। अब यानी कि यहां से मैंने एक रेखा को उठाया, तो ये यहां पर जाते जाते यहां पर ये लंब डाल रही है। कहां पर लंब डाल रही है भाई? यहां पर ये लंब डाल रही है। कहा? त्रिभुज के बाहर की साइड। क्यों? कोई संभावना नहीं है कि मैं इसके अंदर कोई 90 डिग्री का कोण बना पाऊं। है कोई संभावना? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ लंब यहां पर डाल सकता हूं। आ गया समझ में? हम्म। अब दूसरा आपका ये है, ये बिंदु। आपका दूसरा कौन सा है? ये बिंदु। ये यहां पर आप इसका लंब डाल सकते हैं। तो इसको मैं यदि ऐसे पार निकाल दूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा शीर्ष कौन सा है आपका? ये देखो, दो शीर्ष निपट गए। पहला कौन सा? इधर ध्यान दो भाई, बाद में लिख लेना, फोटो यहीं पड़ा है। पहला शीर्ष आपने यहां से इसका लंब यहां पर डाला, रेखा को आगे बढ़ा। दूसरा शीर्ष ये है, इसका लंब आपने यहां पर डाला, लेकिन आपने बैक साइड में भी ऐसे लंबा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा शीर्ष बचा आपका ये। तीसरा शीर्ष कहां पर बचा? ये वाला। तो अब इसकी कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पर कोई 90 डिग्री का कोण बन जाए। कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर इसका कोण का बन सकता है 90 डिग्री का। यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो, मन की आंखों से देखना, नजर आ जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसका 90 डिग्री का कोण कहाँ पर बन रहा है? यहाँ बन रहा है। इसका 90 डिग्री का कोण कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर। तीनों शीर्ष का लंब यानी कि सही है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण सब जगह बन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये वाला जो शीर्ष है, इसका 90 डिग्री का कोण कहाँ पर बन रहा है? या इसका कोण कहाँ पर बन रहा है? यानी कि इसका जो लंब केंद्र है, कहाँ होगा? त्रिभुज के। ये क्या है जी? आपका लंब केंद्र है। अरे हाँ भाई, माफ करना। ये वाला कोण है ना, भुजा पर बनेगा, ना कि इस लंब पर। ठीक है? तो यदि मैं इसकी भुजा को ऐसे आगे बढ़ाता हूं, तो ये वाला कोण कहां पर बनेगा? यहां पर बनेगा। है? अब यहां पर 90 बन गया, तो इसको आगे बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? यहाँ पर आपका समकोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। और यदि मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो इसमें समस्या क्या है? कोण तो यहाँ पर बन गया, लेकिन अपन को तो प्रतिच्छेद करवाना है ना। अब आप ऐसे कहोगे कि सर इसका कोण तो यहाँ पर बना, इसको पीछे क्यों लेके आए? इसको पीछे क्यों लेके आए? आगे बात समझ में? उतार लो भाई, ये फोटो बना लो दोनों। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? आ गया? पक्की बात है?
और तीसरी चीज इसमें ये लिखते हुए चलेंगे, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ बनेगा? लंब केंद्र समकोण पर बनेगा। ठीक है। हम्म। समझ में आया कि नहीं आया? तीनों बात समझ में आ गई? आगे बढ़े? बता लिया सबने? एक और चीज इसके अंदर सीखते हैं। यदि मैं शीर्ष को, यदि मैं लंब केंद्र को तीसरा शीर्ष मानकर, यानी कि पहले फोटो बना दे इसका। ये आपका क्या है? ये क्या है आपका? त्रिभुज है। सबको नजर आ रहा है त्रिभुज? ये मैंने यहाँ पर क्या डाला? यहाँ पर क्या डाला भाई मैंने? और यहाँ से ये क्या डाल रहा हूँ? है, कलर चेंज करे? लो भाई, थोड़ा धोड़ा कर देते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। और ये क्या है आपका? लंब केंद्र। ये क्या है आपका? लंब केंद्र। बना लो, फोटो बना लो। हम्म। बना लिया फोटो? यहाँ पे एक लाइन लिखते हुए चलेंगे। यदि लंब केंद्र को, यदि लंब केंद्र को तीसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष मानकर, यदि लंब केंद्र को तीसरा शीर्ष मानकर त्रिभुज बनाया जाए तो, यदि लंब केंद्र को तीसरा शीर्ष मानकर त्रिभुज बनाया जाए तो छूटा हुआ, छूटा हुआ शीर्ष लंब केंद्र होगा। छूटा हुआ शीर्ष क्या होगा? लंब केंद्र
होगा। मतलब समझे? हम्म, यदि मैं इस ओ को, किसको, इस ओ को मैं क्या मान लूं, तीसरा शीर्ष मान लूं, इस ओ को क्या मान लूं मैं, तीसरा शीर्ष मान लूं, और मैं कहता हूं कि इस तीसरे शीर्ष को मानकर मैं ये त्रिभुज बनाता हूं। ये क्या बनाता हूं, त्रिभुज बनाता हूं। तो छूटा हुआ शीर्ष क्या होगा, लंब केंद्र होगा। यानी कि त्रिभुज, इस त्रिभुज का लंब केंद्र कौन सा होगा, छूटा हुआ कौन सा शीर्ष है, ए। और यदि मैं इसको, और यदि मैं इस लंब केंद्र को क्या मानूं, इस लंब केंद्र को क्या मानूं, तीसरा शीर्ष मानूं, तो इस त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होगा फिर, छूटा हुआ शीर्ष क्या होगा, लंब केंद्र होगा। और यदि मैं लंब केंद्र को तीसरा शीर्ष मानकर ये वाला त्रिभुज बनाता हूं, कौन सा वाला भाई, तो फिर इसका लंब केंद्र कौन सा होगा, बी। लिख लो इस बात को, त्रिभुज त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी का लंब केंद्र क्या होगा, त्रिभुज बी ओ सी का लंब केंद्र क्या होगा बोलो। और उसी प्रकार से त्रिभुज बी ओ ए, त्रिभुज बी ओ ए का लंब केंद्र क्या होगा। और फिर आपको ये लिखना है कि त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी का लंब केंद्र क्या होगा। हम्म, समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी कौन सा है, कि त्रिभुज बी ओ सी, ये आपका क्या है, त्रिभुज बी ओ सी है। इसका लंब केंद्र कौन सा होगा, त्रिभुज बी ओ सी का लंब केंद्र क्या होगा, तब आप लिखेंगे ए। और त्रिभुज बी ओ ए, त्रिभुज बी ओ और ए, तो इसका लंब केंद्र कौन सा होगा फिर, कौन सा होगा, तो इसका लंब केंद्र सी हो जाएगा। और फिर इसका लंब केंद्र क्या हो जाएगा, बी। लिख लो इस बात को। लिख लिया भाई। हम्म, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस त्रिभुज का लंब केंद्र कौन सा होगा, यदि मैं लंब केंद्र को क्या मानूं, तीसरा शीर्ष मानूं, यदि मैं लंब केंद्र को तीसरा शीर्ष मानूं, तो इसका लंब केंद्र क्या होगा, ए होगा। आ गया समझ में? अगला लिखो। ये क्या है भाई आपका, हम्म, ये क्या है, ये क्या है भाई, कौन सा त्रिभुज है, इसके बारे में कोई जानता है, कौन सा, समबाहु कौन बोला, समकोण ही बोला। लिख लो हेडिंग समकोण। इसके बारे में एक दो प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका नामकरण कर दे भाई, ए है,
बी है, सी है और ये क्या है आपका, डी है। ये क्या है आपका, तो इनमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। कितनी बातें? 3 बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? BD गुणा AC किसके बराबर होगा? AB गुणा BC। ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ये रेशियो बताया जा रहा है किसका? इस भुजा का गुणनफल इस भुजा के साथ में किसके बराबर होता है? इस भुजा का इस भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। याद करना। ये इस इसका और इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? इस भुजा के और इस भुजा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इस भुजा और इस भुजा का गुणनफल इस भुजा और इस भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। आ गया समझ में? दूसरी बात, BD स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों के अनुपात के बराबर, यानी कि AD गुणा DC। अरे भाई ये क्या है, इसको क्या कहते हैं आप? इसको क्या कहते हैं? ये आपका शीर्ष लंब है। ये क्या है? शीर्ष लंब है। और ये क्या है? कर्ण है। और ये आपका क्या है? और ये आधार। इतना तो अपन ने 10वीं तक खूब पढ़ा। 10वीं तक तो ये पढ़ा है ना। कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है। और आज अपन ने पढ़ लिया भाई शीर्ष लंब क्या होता है। शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। यानी कि मैं यहाँ पर यदि लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? शीर्ष लंब गुणा AC क्या है बोलो? कर्ण। किसके बराबर होता है? लंब और आधार के गुणनफल के बराबर। भले पड़ा? तो अब यहाँ पर BD स्क्वायर यानी कि शीर्ष लंब का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ बोलो? शीर्ष लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण के बराबर होगा पक्का? चलो मैं कहता हूं कि यहां से लेकर ये वाली दूरी है आपकी 4 और यहां से लेकर ये वाली दूरी है 3। तो कर्ण देखा जाए तो कर्ण होता है 7। कितना होता है? कर्ण कितना लंबा है? कर्ण की लंबाई कितनी है? 7 है। क्या यहाँ पर आप 4 कहाँ गया भाई? यहीं पर है ना। और 4 और 3 का गुणा करना है तो क्या 7 आपको मिलेगा? तो आप कैसे कह सकते हो ये कर्ण है? तो ये कर्ण नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कर्ण नहीं हो सकता। अगर कर्ण नहीं होगा तो क्या होगा? हम्म बताओ। तब तक तीसरी बात लिखते हैं। 1 अपॉन BD स्क्वायर बराबर 1 अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1 अपॉन BC स्क्वायर। बताओ।
1 अपॉन बी डी स्क्वायर। बी डी क्या है भाई आपका? शीर्ष लंब है। बी डी क्या है यहाँ पर? शीर्ष लंब है। ठीक है। तो याद रख लोगे इन तीनों प्रॉपर्टीज को? पक्का याद रख लोगे? ये चीजें याद रखनी है। और याद आपको ऐसे नहीं रखना बी डी ए सी, ऐसे याद रखोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पूछो कैसे? अगर इसने ए यहाँ पर ना लिखकर यहाँ पर इसने ए रख दिया तो ठाकुर तो गयो हैं, ठाकुर तो गयो। तो आपको याद क्या रखना है कि शीर्ष लंब का गुणनफल कर्ण के साथ में करते हैं तो लंब गुणा क्या होता है? ऐसे भी नहीं रखना है अपने, ऐसे रखना ये वाली भुजा का गुणनफल इस वाली भुजा के साथ में तो किसके बराबर होती है? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का गुणनफल बराबर होता है। ऐसे याद रखना है आपको। ना तो शीर्ष लंब याद करना, ना ही आपको क्या याद करना है, कर्ण याद करना है। आपको तो बस अपने फोटो दिमाग में रखनी है। क्या रखनी है? कि भाई इसका और इसका गुणनफल इसका और इसके गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे मत लिखना इसका और इसका, इस भुजा का गुणनफल इस भुजा का गुणनफल। ऐसे आपको ये चीज आपको क्या रखनी है? वो छोटा सा दिमाग है ना, इत्तू सा दिमाग, वहां पर आपको रखना है। ठीक है, रख लोगे? और दूसरी वाली प्रॉपर्टीज क्या कहती है? बी डी स्क्वायर। बी डी कौन है भाई? यहाँ पर बी है। ठीक है, यानी कि शीर्ष लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है? इस कर्ण के गुणन, इस कर्ण के खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या है? ये कर्ण के खंड ही तो है, भाग ही तो है भाई। ए डी और डी सी क्या है? ये पूरा आपका कर्ण है। और यहाँ पर आपने क्या कर दिए? कर्ण के दो टुकड़े कर दिए। तो कर्ण के खंडों का गुणनफल यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लेना, कर्ण के खंडों का गुणनफल बराबर लिख लिया भाई? समझ में आ गया? आगे बढ़े। हम्म, लगाओ हेडिंग इन सेंटर, अंत के अंदर। अंत केंद्र, अच्छा अंत केंद्र होता क्या है? अंत वृत्त का केंद्र, इसको स्टार मार्क करके रखना। और ये आपको इधर ध्यान दे लो भाई, इस बात को स्टार मार्क करके याद रखना है। परिभाषा चाहे आपको याद रहे चाहे ना रहे, ये वाली बात और इसके बाद में एक और पॉइंट लिखाऊंगा, वो दोनों बातें आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। दोनों बातें यदि आपके दिमाग में रह गई तो आप समझ जाओगे कि अंतवृत्त है कि परिकेंद्र है कि कौन सा है। ठीक है, अंतवृत्त का केंद्र जो भुजाओं को स्पर्श करे, किसको स्पर्श करे? जो भुजाओं को स्पर्श करे।
बढ़िया वाला फोटो बनाना भाई। ये आपका क्या है? इस वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त का क्या है? इस वृत्त का केंद्र है। ठीक है। बना अच्छा फोटो। किस बात की शाबाशी? अच्छा फोटो बनाए इसलिए? पहले इसने अपने आप की तारीफ की, फिर अड़ोसी पड़ोसी ने फिर तारीफ की। अब ये आगे जो भी फोटो बनाएगी ना, अपने जीवन में कोशिश करेगी कि मैं अच्छे से अच्छा बनाऊं। ऐसी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है। ऐसे कोई कहता है ना, यार तू तो तेरे मतलब जो होता है ना, रूम होता है ना, कि तू तेरे रूम को गजब साफ रखता है, तो फिर उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि अगली बार जब ये आएगा वो बात कोई नहीं करेगा। वो बात कोई नहीं करेगा। ठीक है। तो वो सेम बात यहाँ पर लागू होती है। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ भाई? सही है ना? गलत है? मेरे से डिमोटिवेट होते हो? फोटो देख लो। उधर क्यों जा रहे हो? पहले मैंने इसका दिया, इसका क्यों नहीं सोचा आपने? देखो इधर ध्यान दो भाई। अब बातें नहीं। अंत केंद्र क्या होता है? अंतवृत्त का केंद्र जो भुजाओं को क्या करे? ये अंतवृत्त का क्या है? अंतवृत्त का केंद्र। मैं अंत केंद्र की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, इसकी जो भुजाएं हैं, अंतवृत्त किसको टच कर रहा है भाई यहाँ पर? ये भुजाओं को टच कर रहा है। और ये वाली जो दूरी होती है, ये दूरी भी कैसी होती है? तो लिख लो इस बात को भी। केंद्र से दूरी लंबवत होती है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे अंत त्रिज्या, अंत त्रिज्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। और यदि कभी आपसे पूछे कि बताओ भाई अंत त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, अंत त्रिज्या बराबर क्या होता है, तब आपको लिखना है 2 गुणा डेल्टा, या फिर आप लिख लो 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का परिमाप। भाई केंद्र से दूरी कैसी होती है इसकी? दूरी कैसी होती है? समान होती है। यानी कि केंद्र से भुजा के बीच की जो दूरी है, केंद्र से भुजा के बीच की जो दूरी है वो कैसी होगी? समान होगी। अरे भाई आप लोगों ने ये वर्त पढ़ा है, और इसकी ये क्या होती है? ये त्रिज्या कहाँ से आती है? केंद्र से शुरू होती है और केंद्र से किनारे तक जाती है। और यदि मैं त्रिज्या को यहाँ पर बना दूं तो त्रिज्या तो वही रहेगी। अगर ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पर त्रिज्या बनाओ तो यहाँ पर भी 8 ही रहेगी। और यहाँ पर बना दूं तो, यहाँ पर बना दूं तो भी त्रिज्या तो 8 ही रहनी है। तो यहाँ पर ये जो जा रही है, ये जो रेखा है, ये क्या है? ये त्रिज्या ही तो है। चाहे मैं त्रिज्या को इधर बनाऊं, चाहे इधर बनाऊं, चाहे इधर बनाऊं, त्रिज्या तो, त्रिज्या की साइज, त्रिज्या की लंबाई तो सेम होगी।
त्रिज्या की लंबाई तो सेम होगी, तो मैं ये क्या कह सकता हूँ, केंद्र से दूरी कैसी होती है, लंबवत होती है, जिसे क्या कहते हैं, अंत त्रिज्या कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अंत त्रिज्या कहते हैं। अब अपन बात करते हैं अंत केंद्र की परिभाषा की, अंत केंद्र की परिभाषा के बारे में। तो इसकी परिभाषा लिखते हुए चलेंगे। परिभाषा लिखो भाई इसकी। अंत कोणों के समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब समझते हो भाई, अंत कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्या कहलाता है आपका, अंत केंद्र कहलाता है। अंत कोणों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, अंत केंद्र कहलाता है। लिख ली इसकी परिभाषा, ये बात समझ में आ गई भाई। परिभाषा आपको याद रहे ना रहे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको ये बात याद रहनी चाहिए, क्या, जो भुजाओं को स्पर्श करती है, भुजाओं से रिलेटेड कुछ भी सेंटेंस वाक्य प्रश्न में आता है, तब आपको समझना है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, अंत केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। और जब अपन परिकेंद्र पढ़ेंगे, तब यहाँ पर भुजाओं के स्थान पर क्या मिलेगा, शीर्ष। यानी कि शीर्ष से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनेगा, कोई भी प्रश्न बनेगा, तो प्रश्न किसका होगा, अपन इस चीजों को प्रैक्टिकली देखेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस परिभाषा के अनुसार। मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया। ये भाई क्या है आपका, त्रिभुज है। अब परिभाषा क्या कह रही है, अंत कोणों के समद्विभाजक, यानी कि अंत कोण कौन सा है आपका, ये अंत कोण है, ये भी क्या है, और ये भी क्या है, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, कोण को दो समान भागों में बांटना। समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया, कोणों को दो समान भागों में बांटना। और यदि ये 60 है, तो इसको जब मैं बांट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 30, और ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि मैंने इस कोण का क्या कर दिया, समद्विभाजक कर दिया। इस कोण का क्या कर दिया भाई, समद्विभाजक कर दिया। और तीनों कोणों के समद्विभाजक, तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, चलो सीधी रेखा वाला काम करते हैं। तीनों कोणों के समद्विभाजक ये मैंने इसका कोण का क्या किया है, समद्विभाजक। ठीक है, और इस कोण का समद्विभाजक आपका ये है, और इस कोण का समद्विभाजक आपका, तो जहां पर ये तीनों बिंदु मिलते हैं वो क्या होता है आपका, ये क्या हो गया आपका, अंत केंद्र। लिख लो भाई इस बात को। अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, एक्स ही होगा। अगर ये वाला वाई है तो ये कितना होगा, यदि ये वाला जेड है, ये वाला कितना होगा, क्यों, क्योंकि ये कोणों का क्या हो रहा है, समद्विभाजक, यानी कोणों को दो समान बराबर भागों में बांटा जा रहा है। और जहां पर ये समद्विभाजक मिलते हैं वो क्या कहलाता है आपका, अंतःकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःकोण।
अब अंतः कोण से रिलेटेड आपसे 2 या 3 प्रकार के फोटो बनवाए जा सकते हैं। पहला आपसे कहेगा, एक फोटो बनाते हैं फिर से। आज आपको फोटो ही बनाना है पूरे दिन? क्या बनाना है भाई? बना लोगे? पक्की बात है? तो सीधा ही बना लेते हैं ना अब। अगर आपसे कहे अंत कोण, अंत कोण पर बना कोण, जैसे कि मैं कहता हूँ इसका आपने क्या किया है, समद्विभाजक, और फिर यहाँ से आपने क्या किया है, अंत कोण के समद्विभाजक पर बना कोण। यानी कि दोनों अंत कोण, दोनों अंत कोण पर बना समद्विभाजक कोण, इसका मान कितना होगा? ये समद्विभाजक पर बना कोण है, या फिर क्या कह सकता हूँ, समद्विभाजक पर बना कोण, या फिर अंत केंद्र पर बना कोण, अंत केंद्र पर। ये आप एडवांस लेवल की मैथ सीख रहे हो भाई, ठीक है, पशु परिचर वाली नहीं सीख रहे। बहुत एडवांस चीजें है ये, तो इसलिए अपना माइंड भी एडवांस वाला रखना। पशु परिचर के अंदर सिर्फ बेसिक चीजें पूछेंगे, तो बेसिक वाला माइंड यहाँ पे नहीं चलेगा। थोड़ा सा एडवांस आपको सोचना पड़ेगा। एडवांस सोचोगे तो एडवांस की चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आप पहले सोच के बैठ गए ना कि ना मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, सर क्या गोंगत गा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, लड़ाई नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, उस कोण का मान कितना होगा? 90 प्लस 1/, तीसरा कोण। अब तीसरा कोण कौन सा है? ये वाला। तीसरा कोण कौन सा है आपका? ये वाला। इस कोण का मान कितना होगा, यानी कि अंत केंद्र पर बने कोण का मान कितना होगा? अगर मैं यही ऐसे पूछ लूं आपसे कि ये वाला ऐसे, तो इस कोण का मान कितना होगा, तब आप कहेंगे 90 प्लस तीसरा कोण कौन सा हो जाएगा, तब ये वाला हो जाएगा। तीसरा कोण कौन सा हो जाएगा कि 90 प्लस तीसरा कोण, यानी कि यदि आप इसकी बात कर रहे हो, आप इस कोण की बात कर रहे हो, ये वाला काम आपने ले लिया, ये अंत कोण आपने काम में ले लिया, और ये वाला भी आपने काम में, तो बचा कौन? तो ये बचा हुआ क्या होता है? तीसरा कोण होता है। और यदि आप इससे यहाँ से ऐसे त्रिभुज बनाते हैं और आपसे पूछा जाए कि ये वाला कोण कितना होगा, तब आप कहेंगे 90 प्लस 1/2, तीसरा कोण कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। और यदि आप ऐसे बनाते हो त्रिभुज और आपसे पूछे कि बताओ इस कोण का मान कितना होगा, तब आप कहेंगे 90 प्लस 1/2, तीसरा कोण, तब कौन हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा। लिख लो इस बात को। अगर मैं आपसे कहूँ ए, बी और सी, अगर मैं आपसे कहूँ कोण ए बराबर 70 डिग्री है, तो अंत केंद्र पर बना कोण का मान क्या होगा? या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, कोण बी आई सी बराबर क्या होगा? कितना होगा बताओ? हम्म, कितना हो जाएगा भाई? आपको पता है यदि कोण ए, यानी कि इसका मान आपको कितना दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, और आपसे पूछा है कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा? 90 प्लस 1/2, तीसरा कोण। तीसरा कोण कितना है यहाँ पर? तीसरा कोण यानी कि ये वाला कोण, इसके लिए तीसरा कोण कौन है भाई? इस कोण के लिए तीसरा कोण कौन है?
और इसका क्या चाहिए अपन को? आधा। आधा करके अपन को किस में जोड़ना है? 90 के अंदर, तो 70 का आधा 35 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 125। और 125 किसका मान है? हैं? आएगा? अच्छा, लाइट आ गई। और समझ में भी आ गया? पक्की बात है? चलो फिर बताओ। अगर बी आई सी बराबर, चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है? ए, बी और सी, और ये है आपका आई। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए आई, बी बराबर, ए आई बी बराबर आपको दे रखा है 140, इसका मान क्या होगा? कौन सी का मान क्या होगा? कितना होगा भाई? कितना होगा? 160, 170, 160? गजब तेजस्वी हो फिर तो। देखो, कौन ए आई बी यानी कि आपको कौन सा मान दे रखा है? इसका मान कितना दे रखा है आपको? 140। और ये वाला मान आता कैसे है? कि 90 प्लस 1/2 का तीसरा कौन? भाई क्या होता है तीसरा कौन? इसमें से मैंने 90 को घटा दिया। किसको घटा दिया? कितना बचा? 50। और ये 50 क्या है? 1/2 तीसरा कौन है। यदि आधा 50 है तो पूरा कितना होगा? आधा 50 है तो पूरा कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? कितना होगा? समझ में नहीं आया? ये कौन 100 है और मुझे ये वाला निकालना है। ये कैसे निकालते हैं? 90 प्लस 1/2, तीसरा कौन? तो तीसरा कौन कितना है? 100। तो 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50। और 50 में 90 को जोड़ा तो कितना हो गया? तो सिंपल से आपको क्या काम करना है कि यहाँ पर जो कोण दे रखा है, जैसे कि 140 दे रखा है, इसमें से 90 को निकाल देना। कौन से वाले? ये वाले। और आपको मिल जाएगा फिर 50। और 50 क्या है? तीसरे कोण का आधा। और अपन को तीसरा कोण चाहिए तो इसको कर देंगे डबल। भाई आधा 50 है तो पूरा कितना होगा? 100 होगा। पल्ले पड़ा? हम्म, पल्ले पड़ गया? पक्की बात है? बेटा रटना नहीं है, चीजों को समझना है। मैंने आपको ये वाला मान देकर ये वाला मान पूछा है। अगर ये वाला मान आपको दे रखा होता तो आप इसका मान निकालते। यहाँ पर देखो ना, ये क्या लिखा है? कौन ए आई बी, कौन ए आई बी, यानी कि ये वाला मान आपको दे रखा है 140। यहां से यहां तक जाना है तो फिर 90 आपको निकालना पड़ेगा। 140 में से 90 को निकालना पड़ेगा तो कितना बचेगा? 50। और ये 50 क्या मिलेगा? 1/2 तीसरा कौन? तीसरे कौन का आधा मिलेगा। आ गया समझ में? तो फिर बता दो एक और सवाल। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं आपसे कहता हूं कौन ए आई, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका क्या है? आई। ए आई सी बराबर आपको दे रखा है 120। तो आपको बताना है कौन बी बराबर क्या होगा। बात को अच्छे से समझना, प्रश्न क्या पूछ रहा है और आपको क्या निकालना है। आ गया सबके आंसर? देखो, ए आई सी यानी कि आपको क्या कह रहा है? कौन ए आई सी यानी कि ये वाला मान आपको कितना दे रखा है? 100। और पूछा क्या है? कौन बी का मान, यानी कि इसका मान आपसे पूछा है। किसका मान पूछा है? और ये वाला मान किसके बराबर होता है? 90 प्लस 1/2 का तीसरा कौन? 1/2 किसका?
तीसरा कोण, यदि मैं 120 में से ये 90 घटा दूं, 120 में से 90 घटा दूं, कितना बचेगा? और ये 30 क्या मिला भाई? इस तीसरे कोण का आधा मिला। इस तीसरे कोण का आधा मिला, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि आधा आपको लेना है, तो अपन ने आधा ही तो लिया है। तो 30 का डबल कितना हो जाएगा? 30 का डबल कितना हो गया? 60 हो गया। अब यहाँ पर अपन ने देखा, एक अपन ने इस त्रिभुज के अंदर दोनों जो लिए कोण, अंतः कोण, वो अंदर के लिए। और यदि मैं इसको आगे बढ़ाकर और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाकर दोनों बाह्य कोण लेता हूं, दोनों बाह्य कोण के समद्विभाजक लेता हूं, फिर आपसे पूछे बताओ इस कोण का मान कितना होगा? मैंने जो समद्विभाजक लिए है, दोनों बाह्य कोण के समद्विभाजक लिए हैं। ये वाला भी बाह्य कोण है आपका, और ये भी क्या है? बाह्य कोण है। तो लिख लो दूसरी बात इसके अंदर। दोनों बाह्य कोण के समद्विभाजक पर बना कोण। अब जैसे कि, और इस रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया यहाँ तक, ये इसका क्या हो गया? बाह्य कोण। और इस रेखा को मैंने ऐसे इसको आगे बढ़ा दिया, ये इसका क्या हो गया? बाह्य कोण। इधर ध्यान दो भाई, आपस में बातें बातें करनी है तो फिर मैं रुक जाता हूँ। तो इसका समद्विभाजक अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे आगे बढ़ा, ठीक है। और इसका समद्विभाजक यहाँ से ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, और दोनों जाकर कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, दोनों जाकर कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसका मान कितना होगा, इस कोण का मान कितना होगा? तब आपको लिखना है 90 - 1/2 तीसरा कोण। कोई बता सकता है कि इसका तीसरा कोण कौन सा होगा? ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी, और ये आपका क्या है? डी है। तो इसके लिए तीसरा कोण अब कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा इसके लिए तीसरा कोण? बी फॉर, यानी कि इसके लिए तीसरा कोण कौन होगा भाई? ये वाला होगा। जब अपन दोनों बाह्य कोण के समद्विभाजक लेवे, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा? 90 माइनस तीसरे कोण का आधा। और यदि मैं एक बार का लेता हूं, एक अंदर का लेता हूं, तो अगली बात लिख लो। क्या हुआ? अच्छा, उतार लो। लिख लिया? चलो, तीसरी तीसरी चीज लिखने से पहले एक बहुत मजे की चीज लिखते हैं। इन दोनों को मिक्स करते हैं, पहले वाली और दूसरी वाली शर्त को, दोनों को मिक्स करते हैं। फिर क्या बनता है? एक अजूबा बनेगा। देखते हैं कैसा अजूबा बनता है। ठीक है। अभी एक अजूबा बनाएंगे अपन, ठीक है। और गजब बड़ा बनाएंगे, सुन के मजा आ जाएगा। उतार लिया? अब करे दोनों को मिक्स, कर ले। चलो, अब जैसे कि मैंने आपके सामने एक बढ़िया सा क्या बनाया, ये मैंने आपके सामने एक क्या बनाया भाई? क्या बनाया? चलो, बढ़िया तो नहीं बना, फिर भी ठीक है, फिर भी मामला ओके है। अरे भाई हंसे, इतना भी बेकार नहीं बना, ठीक है।
ये ए है, ये बी है, ये आपका क्या है, पहले वाला क्या है, दोनों अंतःकोण के समद्विभाजक पर बना कोण। कैसे बने, इसका समद्विभाजक कर दे क्या भाई, इस कोण का समद्विभाजक कर देते हैं और इसका भी क्या कर देते हैं, समद्विभाजक। तो ये क्या हो गए, दोनों अंतःकोणों का समद्विभाजक हो गया। और इसका मान आपको पता है कितना होता है, इसका मान कितना होता है, 90 प्लस 1 अपॉन तीसरा कोण, 1 अपॉन तीसरा कोण। कब, जब अंत समद्विभाजक कोण पर कोण बन रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला अपन ने क्या देखा भाई, जब दोनों बार के हो, यानी कि ये इसका क्या है, अरे बोलो, ये बाह्य कोणों के समद्विभाजक पर बना हुआ कौन है, ये आपका क्या है, त्रिभुज है। और इसको आगे बढ़ा के ये आपने बाह्य कोण बना दिया, ये क्या बना दिया भाई आपने, ये आपने बाह्य कोण बनाया और इसका भी क्या बनाया, बाह्य कोण, फिर इसका समद्विभाजक करके आपने ये वाला कोण बनाया। और इसका मान कितना होता है, 90 माइनस 1/2 तीसरे का आधा। अब इसके लिए भी तीसरा कौन सा है भाई, इस कोण के लिए भी तीसरा कौन है, और इसके लिए भी तीसरा कोण कौन सा है। और यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या होगा, जोड़ो देखे, 90 प्लस 1/2 तीसरा कोण, जोड़ना है, प्लस कर दो, 90 - 1/2 तीसरा कोण। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 90 और 90 कितना हो गया, कितना हो गया। तो यहाँ पर कोण और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा भाई, इस बात को लिख लो, ये कोई किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको कहां पर मिलेगा, और यदि ये आपको दे दे 110, आपसे पूछे कि ये वाला कोण कितना है, तो कितना होगा, कितना होगा, 70 होगा। बात सिंपल सी भाई, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, कैसे होता है, ये ऐसे ऐसे होता है सर, कैसे होता है, आया मजा। हम्म, मामला सेट है, समझ में आया कि नहीं आया भाई, आ गया, पक्की बात है। उतार लो तसल्ली से। उतार लिया जी। हम्म, आगे बढ़े, उतार लो, उतार लो, आराम से उतार लो, अपने जमा जमा के उतारना है। जो बातें करेगा उससे मैं सवाल पूछूंगा, कौन चाहता है कि हमसे सवाल पूछा जाए, करो देखे बातें अब। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे। अच्छा, सवाल पूछ रहा हूँ तो आपके मन में डाउट आ गया, चलो
हम्म। अब इसने पास में पूछ के डाउट क्लियर कर दिया तो फिर मेरी कहाँ जरूरत है। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, एक दोनों अंत कोणों के समद्वि भाजक पर बना कोण, और दूसरा अपन ने देखा दोनों बाह्य कोणों के समद्वि भाजक पर बना। और यदि तीसरा प्रश्न ऐसा पूछे एक बाहर वाला ले ले और एक अंदर वाला ले ले तो लिखो फिर तीसरी बात इसके अंदर, एक अंत कोण व एक कौन सा हो, बाह्य कोण के समद्वि भाजक पर बना कोण। लिख लिया भाई। ये आपने एक त्रिभुज बनाया जिसका नामकरण कर लेते हैं। ये ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी। अब बाद में बता लेना। यहाँ पर ध्यान दो। अब आपने इस रेखा को आगे बढ़ाकर यहाँ पर एक बाह्य कोण बनाया। जैसे कि यहाँ पर अपन ने लिखा एक अंत कोण और एक बाह्य कोण का समद्वि भाजक, तो अपन कौन से कोण का बाह्य समद्वि भाजक, अंत कोण का करें, इसका कर ले, इसका ही करें। हम्म। यहाँ पर मैंने इसका क्या कर दिया भाई, पक्की बात है समद्वि भाजक है ये, और इसका समद्वि भाजक कहाँ पर चला गया। अब आपसे पूछेगा कि बताओ इस कोण का मान कितना होगा। क्या पूछेगा, इस कोण का मान कितना होगा। इस कोण का मान लिखो, देखिए 1/2 थर्ड एंगल। और इसके लिए थर्ड एंगल कौन सा हो जाएगा, अब इसके लिए थर्ड एंगल कौन सा हो जाएगा, जो छुटी हुई, जो छुटा हुआ शीर्ष है। लिख लो भाई। अगर मैं आपसे पूछता हूं, इसका नाम कर देते हैं डी, ठीक है। मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं, कोण बी डी सी बराबर 80 डिग्री है। कितना है, 80 डिग्री है। तो कोण बी ए सी बराबर तो बी एस सी, कौन बी एस सी कितना होगा, कितना हो जाएगा, कितना होगा, 40। कितना होगा, कितना होगा, अरे जोर से बोलो मुर्दों, खाना नहीं खा के आए। नहीं खाया, नाश्ता खाया था, झूठ क्यों बोल रहा है। कितना होगा, 140 वाले जिनके भी दिमाग में आया, जिन्होंने भी मेरे बोलने के बाद में सोचा कि 40 है, वो सारे के सारे क्या है, गलत। देखो भाई आपको ये वाला कितना दे रखा है, 80 दे रखा, और 80 है क्या, तीसरे कोण का आधा है। ये 80 क्या है, तीसरे कोण का आधा है। तीसरे कोण का आधा कैसे, यदि ये 160 होगा तो इसका आधा कितना होगा, फिर 80 होगा। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि तीसरे कोण का आधा, और ये आधा आपको 80 दे रखा, तो पूरा कितना होगा, हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। अगर आपको इस कोण का मान दे रखा है 80, और जैसे कि नियम के अनुसार ये गणितज्ञों ने नियम बनाया है, किसने बनाया, गणितज्ञों ने, कि इस कोण का मान हमेशा तीसरे कोण का आधा होगा।
तीसरा कौन कौन सा? ये वाला। भाई ये वाला आपने काम में ले लिया, ये वाला भी आपने काम में ले लिया, तो बचा कौन? ये। तो इसका क्या होगा? ये आधा होगा। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा? 160 होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा? ये वाला कौन तीसरे कौन का आधा होता है? यदि 160 ये है तो ये कितना होगा? 80 का ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कैसे मत? इस कोण का मान आधा ही होगा। बार वाला, ये बार ही तो है। एक अंत कोण का समद्विभाजक और एक बाह्य कोण का समद्विभाजक पर बना कोण क्या होगा? तीसरे कोण का आधा होगा। आगे समझ में? उतारना चाहोगे इसको? उतार लिया? चलो एक और चीज देख लेते हैं लास्ट। अरे मजे की चीज आएगी अब। है? ये क्या है आपका? ये क्या है भाई? त्रिभुज है? पक्की बात है? और यहाँ से आपने क्या डाला? झूठ क्यों बोल रहे हो रे? कोणों का समद्विभाजक किया है आपने। और यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो? भाई अंतः केंद्र के अंदर क्या होता है? कोणों का समद्विभाजक ही तो होता है। कोणों का क्या होता है? तो फिर आपने लंब क्यों डाला? ये आपका क्या है जी? ये आपका है इन सेंटर, अंत केंद्र। ये क्या है? अंत केंद्र। और कभी भी आपसे पूछ ले, पहले इसका नामकरण कर देते बढ़िया सा, ए बी सी। और ये हो जाएगा आपका डी, और ये आपका हो जाएगा ई, ये आपका हो जाएगा एफ, और ये तो आई है ही। अगर आपको पूछ ले कि बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इसका और इस दोनों के बीच में क्या संबंध है? ये जो बीच में आ रहा है आपका, इसका क्या संबंध है? या फिर आपसे ये पूछ ले इसका और इसका आगे क्या संबंध है? जब अपन केंद्रक पढ़ेंगे, जब अपन केंद्रक पढ़ेंगे तब अपन इसका जो रेशियो है वो हमेशा देखेंगे 2:1। जब केंद्रक पढ़ेंगे ना तब अपन देखेंगे कि इसका रेशियो है 2:1। वहां पे फिक्स है 2:1 ही होगा, 2:1 ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? अलग होगा। डिपेंड करेगा कि आजू बाजू की भुजाएं कितनी है, आजू बाजू की भुजाएं कितनी है। अगर आपसे पूछे कि ए आई बटा आई डी, यानी कि ये वाली भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके बराबर क्या होगा? इस भुजा का नाम मैं दे दूं, इस भुजा का नाम क्या दे दूं? सी के सामने है तो सी, और इस भुजा का क्या नाम दे दे? बी के सामने है तो बी, और इस भुजा का क्या नाम दे बोलो? ए के सामने है तो भुजा स्मॉल लेटर में लिखना, ठीक है? अरे भाई ये क्या हो गया? हैं? कभी कभी जादू हो जाता है यहाँ पर। अगर आपसे पूछे कि ए आई अनुपात आई डी क्या होगा, तब आपको बताना है सी प्लस बी बट्टा ए। नहीं समझे? सी कौन है? यानी कि इन दोनों भुजाओं का योगफल इसके बराबर होगा और इसके बराबर ये वाली भुजा होगी। याद करना है इसको। याद कैसे करना है? सी प्लस बी बट्टा ए, ऐसे याद नहीं करना है। तो कैसे याद करना है? कि इन दोनों भुजाओं का योगफल बटा ये वाली भुजा। कब? जब आपसे पूछा जाए ए आई बटा ये खड़ी वाली रेखा के बारे में पूछा जाए ना, तो पहले ऐसे आपको क्या बना देना है? एक
बढ़िया सा आधा चांद बना दो। ठीक है। और बट्टे में क्या रखना है? क्या हुआ बोलो? लिख लो। और इस चीज को याद करके आना है। इसके अलावा एक और चीज बच गई, वो देख लेते हैं। हम्म। समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया। बस आपको ये रेशियो ध्यान रखना है कि ए आई बटा आई डी बराबर क्या होता है? सी प्लस बी बटा, इसको अनुपात में याद रखना है। ए आई अनुपात आई डी बराबर क्या होता है? सी प्लस बी अनुपात। अरे भाई, चाहे बट्टे में लिखो चाहे अनुपात में लिखो, बात तो एक ही है ना। है? बात तो एक ही है। बस बात खत्म। अभी एक बार इस चीज को लिख लो, याद करना है। जब प्रैक्टिकली प्रश्न करेंगे ना, तब ये सारी चीजों की अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर खत्म थोड़ी ना करेंगे कोई टॉपिक। आज तो बस आपको क्या याद करनी है, बस बात खत्म। कल याद करके आना है भाई। करके आ जाओगे? उतार लिया यहाँ तक? तो बताओ कैसे याद करोगे? यदि इसकी, यानी कि इसकी अपन को क्या पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, तो इन दोनों का योग बटे में, बस ऐसे याद रखना है। और यदि आपको इसका बारे में पूछा जाए तो, इसके बारे में पूछा जाए तो फिर ऐसे याद करना है, इन दोनों का योगफल बट्टे में। कर लोगे? हम्म। चलो एक और चीज है, देख लो। चलो कल देखेंगे फिर। ठीक है। हिस्ट्री की क्लास मंडे से होगी है ना?